प्रातः क्लास चल रहा था 8/12/1968। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि भारत जब गोल्डन एज में था, यही भारत इसे सोने की चिड़िया कहते थे। अभी तो लोहे की, ठिक्कर की, भित्तर की चिड़िया, और उसे तुम सामने देखते भी हो, जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। समझने की बात है ठिक्कर की। और अपने अंदर में ठिक्कर में आत्मा भी तो समझते हो ना, कोई देखते तो नहीं हो। तो ऐसे ही बाप को भी समझते हो, बेहद के बाप को, आत्माओं के बाप को देख नहीं सकते हो, बुद्धि से समझ तो सकते हो, और समझ करके कहते हो चमकता है अजब सितारा। तुरिया सितारा है ना, बहुत छोटा। डॉक्टरों ने, मनुष्यों ने बहुत कोशिश की है कि हम देखें इनको कि कैसी होती है, कितनी बड़ी होती है। अभी देखें तो दिव्य दृष्टि बिखर तो देखा ही नहीं जाता है। तो ये डॉक्टर लोग तो बैठ करके वो कांच का वो बनाए करके उसमें बंद करके है, मरने वाले को बंद करके रखेगा, तो मनुष्य तो भी और ही ज्यादा बीमार हो जाएगा ना। जब भी मरने क्या होगा तभी बंद करेगा, ऐसे थोड़े ही किसी को बंद करेगा। अगर मारेंगे तो उनके ऊपर केस चल जावे। जब भी देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, बहुतों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बंदर के ऊपर, फलाने के ऊपर, देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो द्रव्य दृष्टि वगैरह वो आत्मा देख ही नहीं जाती है। बहुत पतला, बहुत सूक्ष्म। इसीलिए तो गीता में कहा अणुओं से भी अणु। कोई कहते हैं आंखों से चला जाता है, क्योंकि आंखें बटन जैसी हो जाती है। कोई कहते हैं टिपर से चला जाता है आत्मा, और कोई कहते हैं मुख से चला जाता है। तो जब भी मुख खुला हुआ होते हैं ना, तो समझते हैं कि ये मुख से चला गया। कभी ऐसी आंखें खुली रहती है बंटोरा जैसी, तो बोलता है आंखों से चला गया। तो कभी कोई कहते हैं यहां टिपर से चला गया। अच्छा, चला गया तो जाता कहां है? जाते हैं फिर दूसरे तन में। अभी तुम्हारी आत्मा कहां जाएगी? अभी तुम्हारी आत्मा तो ऊपर जाएगी। यह भी तुमको पक्का मालूम पड़ा है कि बाबा आए करके हमको अपने घर ले जावेंगे आत्मलोक में।
और उसमें हम चलेंगे भी, बहुतों को लेकर के चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक तरफ में देखते हैं कि ये कलह युग है, और इसी दुनिया में दूसरी तरफ में सतयुग है। और ये तो अभी संगम युग है। और यहां से देखें, ओ ढेर के ढेर 500-700 करोड़ मनुष्य हैं। मनुष्य तो कहें 500 करोड़ ही हैं, बाकी तो जानवर मिसल है, कीट पशु पक्षी पतंगे जैसे हैं तो मनुष्य है। स्वभाव संस्कार ऐसे ही हैं। तो टोटल कहें तो 500-700 करोड़। और यहां सतयुग में देखें, अरे 9 लाख आदमी। ये क्या हुआ? ये विनाश हुआ। तो देखो कितना भारी विनाश है। तो है महाभारी विनाश। बाकी महाभारी महाभारत की लड़ाई अलग है, उसको महाभारी विनाश नहीं कहेंगे। तो अभी तो बाप आया हुआ है, और वो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान देते हैं। और हमको ऐसे पक्का है ही कि बाबा आए ही हैं नई सतयुग की दुनिया की स्थापना करने के लिए, है ना भाई। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। काय की स्थापना, काय का विनाश है? कहेंगे ब्राह्मणों की नई सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, और फिर वही ब्राह्मणों की सृष्टि जब पुरानी तामसी बन जाती है तो उसका विनाश। अच्छा, ब्राह्मण से फिर देवता नहीं बनते हैं, है? और वो देवता फिर तमो प्रधान देवात्माएं बनती हैं या नहीं बनती हैं? बनती तो हैं। तो वो कहेंगे कि सभी देवात्माओं का भी, राक्षसी आत्माओं का भी, मनुष्य आत्माओं का भी, सबका विनाश गाया जाता है शंकर द्वारा विनाश। बाकी स्थापना की जो बात है वो भी एक ब्रह्मा है, 4 मुखों वाला संगठित ब्रह्म, और फिर दूसरा पंचानन भी कहते हैं, 5वां मुख भी है। तो वो है संपूर्ण ब्रह्मा, परम ब्रह्म। उसके द्वारा फिर देवताई सृष्टि रची जाती है। तो कहेंगे स्वर्गीय सृष्टि की स्थापना, और फिर जो स्वर्गीय सृष्टि रची जाती है उसकी विष्णु द्वारा पालना। तो देखो अभी देखते हो कि ये पालना कर रहे हैं 2 रूप। ये चतुर्भुज नहीं होते हैं कोई, हाँ, इनको 2 भुजाएं ही कहेंगे। भुजा माने मददगार, समझे ना। 8/12/1968 प्रातः क्लास का 3रा पेज। अभी जरा देखो तो कोई मनुष्य चतुर्भुज हो सकते हैं क्या? है? ऐसे कोई को 4 भुजाएं तो शोभेंगी नहीं, पासा भी नहीं उड़ा सकते।
तो तुम बच्चों को खास ये भी समझाए देते हैं कि बच्ची, ये पालना करने वाले खास दो हैं चतुर्भुज में। कौन कौन? एक श्री लक्ष्मी और एक श्री नारायण। तो ये श्री श्री अक्षर बहुत निकालते हैं, श्रेष्ठ है। तो फिर उनको भी श्रेष्ठ कहा जाता है। बी क्यों लगाई दिया? जैसे शिव मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो शिव को भी श्रेष्ठ कहा जाता है? और फिर उनको प्रैक्टिकल प्रवृत्ति मार्ग का नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जिस तन में प्रवेश करते हैं पुरुष ही है। तन से पुरुष है कि स्त्री भी है? पुरुष ही है। तो फिर स्त्री चोला भी तो चाहिए ना, प्रवृत्ति का पक्का, आदि से लेकर के अंत तक। तो फिर बताया उनको माने लक्ष्मी और नारायण, एक मेल और एक प्रैक्टिकल में फीमेल, दोनों की सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक मन बुद्धि से संगठित आत्माएं हैं या मन बुद्धि से भी अलग? मन बुद्धि से भी जुड़ी हुई। और शूटिंग कहाँ होती है? हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग में ही उनकी मन बुद्धि से एक होने की शूटिंग होती है। जुड़ गए तो बस जुड़ गए। दुनिया की कोई भी ताकत उनको मन बुद्धि से अलग नहीं कर सकती। कहें कि है बहुत पावरफुल होती है भगवान की महामाया। अरे वो मेहरौली में बैठी रहे, वो भी नहीं जुदा कर सकती। कर सकती? अपनी पूरी ताकत लगाए दे, सारा विनाश कर दे तो भी नहीं कर सकती। तो देखो, वो जो दो कलाएं हैं वो जास्ती श्रेष्ठ हैं। वो दो कला कम कौन? जब वो त्रेता में लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा है, जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनती हैं, त्रेता में जाकर के दो कलाएं कम बनती हैं। क्योंकि ये दुनिया भी 25% जिसको कहेंगे पुरानी हो गई। तुम बच्चों को ये जो मिलते हैं ना नॉलेज, उसमें भी और सब कुछ छोड़ दुनिया की जितने भी शास्त्रों की नॉलेज है, हिंदुओं के शास्त्रों की, आदि सनातन देवी देवता धर्म के शास्त्रों की, मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की, जो भी बौद्धियों की नॉलेज है वो सब कुछ छोड़ ये एक ईश्वरीय नॉलेज मिल जाती है। तो इस एक की याद में ही रहते हो जिससे नॉलेज मिलती है। नॉलेज भले लेते रहो, क्योंकि नॉलेज तो है भी बहुत थोड़ी। ये दो अक्षर, क्या अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बाबा को याद करो, बस। तो बाबा को याद करो, ऐसे नहीं अकेले बाप को याद करो। भाई तो बता दिया, बाबा कहा ही जाता है निराकार, जो सदा निराकार आत्मा है, सुप्रीम सोल, और जो सदा है सृष्टि रूपी रंगमंच पर साकार है। तो दोनों का मेल बाबा कहा जाता है? तो और तो कभी कोई को बाबा कहा ही नहीं जाता है एवरलास्टिंग। तो तुम उस बाबा को याद करो। यहां तुम सबको ढेर को बाबा कह देते हो इस दुनिया में।
जन्म जन्मांतर बाबा 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 कहते आए। तो बाबा, ये बेहद के बाबा कहते हैं कि अपने बेहद के बाबा को ही याद करो। है? वो बाबा 2, 4, 8, 15, 10, 20, 50 बच्चों के बाबा होंगे, और ये तो है 500, 700 करोड़ का साहब का बाबा। तो बेहद का बाबा है तो बच्चे भी बेहद के हुए। तो हे बेहद की रूहो, हे शालिग्रामो। शालिग्रामो नाम क्यों दिया है? शाली चावल को कहा जाता है, धान को नहीं कहा जाता। धान माने जिसके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ। तो बाबा हमेशा कहते हैं आत्मा अपन को समझो, मनन शरीरधारी आत्मा समझो, या शरीर का कपड़ा उतार करके नंगी आत्मा चावल जैसी समझो। शालिग्राम। और ग्राम शब्द क्यों लगाई दिया है? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के अकेला रह नहीं सकता। कि भाई कोई साकार नहीं चाहिए, साकार कोई न कोई जरूर साथ ही चाहिए। तो फिर वो ग्राम, ग्राम माने संगठन, ग्राम माने गांव। गांव में तो संगठित होके रहते हैं ना। तो फिर बाप बाप कहते हैं, वो एक ही बेहद का बाप है, जो कोई साकार के साथ मन बुद्धि से रहता है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच में सदाकाल कौन सा बाप, जिसे कहा जाता है राम बाप को कहा, ऊपर वाला तो है ही, वो तो सदा ही निराकार है। लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल नहीं है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सदाकाल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो एक समय ऐसा आता है कि वो अकेला रहना पसंद करता है साकार में। या कोई साकार की जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो बाप बाप कहते हैं, दूसरे कोई को नहीं कह सकते बाप। दूसरे को समझ में नहीं आएगा है कि वो बेहद का बाप कौन कौन है। तो हे मेरे लाडले बच्चों, अभी बाप को याद करो। तो वो पतित पावन है। वो क्यों कहा? किसके तन में बैठ के बोल रहे हैं? किसके तन में बैठ के बोल रहे? हाँ, ब्रह्मा के तन में बोल रहा है ना। तो जो बोल रहा है वो आत्मा अलग, और जिसके लिए बोल रहा है वो बेहद के बच्चे है नहीं। वो बोल रहा है हे पतित पावन, वो है पतित पावन। मैं जिस तन में बैठ रहा हूं, बैठ के बोल रहा हूं, उसको पतित पावन नहीं कहेंगे। किसके तन में? दादा लेखराज ब्रह्मा की तन में बैठ करके बोल रहा हूं मैं, तो इसको पतित और पावन का मेल नहीं कहेंगे। वो पतित पावन है और वो सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान कि मास्टर सर्वशक्तिवान? सर्वशक्तिवान होगा तो मास्टर शक्तिवान भी होगा, क्योंकि मास्टर तो देह के साथ कहा जाता है। तो अभी उसे याद करो, देखो कि कैसे पावन बनते हो। बताओ, सिर्फ मेरे को याद करने से पावन नहीं बनेंगे। ज्यादा से ज्यादा चंद्रवंशी चंद्रमा बन के रह जाएंगे, है? तो कलाबद्ध बनेंगे या कलातीत बनेंगे? कलाबद्ध ही बनेंगे ना। कलाओं में बंधायमान बनेंगे, है ना? हाँ, तो कलाओं में बंधायमान, बंधन अच्छा लगता है कि निर्बंधन अच्छा लगता है? निर्बंधन बने वो अच्छा है। तो कलातीत,
तो ऐसे कलातीत पावन कब बनते हो, कैसे बनते हो? वो इतना शक्तिवान बनते हो जो वो गाते भी हो। गीत है ना, बाबा आपने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया, सारा आसमान हमको क्या दिया, सारा आसमान दिया। अभी क्या देखते हो? कोई मनुष्य ऐसा है जिसको कहे कि उसके पास उसके अंडर दी कंट्रोल सारा आसमान है? इस दुनिया में बड़ी बड़ी हस्तियां अपने को समझते हैं, अमेरिका जैसे तो समझते हैं कि हम दुनिया को कंट्रोल करना है, लेकिन सारा आसमान उनके कंट्रोल में है, सारा समंदर उनके कंट्रोल में है? नहीं है। तो बाबा कहते सारा आसमान दिया, सारी धरती तुम बच्चों को दी, सारा सारा सब कुछ दिया। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो तुमको न दी हो। सारे विश्व का राज्य ही तुमको दे दिया, तो फिर और क्या बचा? कुछ नहीं ना। तो बरोबर जानते हो कि ये सारे विश्व के मालिक थे। तो इस सारे विश्व को आदि से लेकर के अंत तक इस ड्रामा को बुद्धि से चक्कर लगा के देखना है। चक्कर लगाना है कि नहीं है? चक्कर लगाते रहेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। चलो, अभी चक्कर पूरा नहीं लगता है, बुद्धि लगातार है चक्र में 84 के चक्र में भ्रमण नहीं करती है, फिर भी ऐसा होने का है या नहीं होने का है? चक्कर का लगाएगी जरूर, ऐसा होने का जरूर है। अभी फिर भी होने का है, पहले भी कल्प कल्प हुआ है। तो महिमा करते हो इनकी, किनकी किनकी महिमा करते हो? इनकी कह के किसकी तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण की तरफ, चित्र की तरफ इशारा किया। सिर्फ लक्ष्मी नारायण की तरफ कहें या इन जब कहते हैं तो शिव और जो मुकर्रर रथधारी उन दोनों के लिए भी इनकी कहें, उनके लिए नहीं कहेंगे। क्यों? उनकी महिमा नहीं है। शिव निराकार और साकार, सगुण और अगुण दोनों का जो मेल है, जिसे भक्ति मार्ग में कहा जाता है क्या? अर्धनारी ईश्वर है। उनकी महिमा नहीं है? महिमा तो उनकी भी है। तो बताया तुम कितनी इनकी महिमा करते हो। संपूर्ण निर्विकारी। ये लक्ष्मी नारायण रचना है या रचता है जिनका चित्र दिया हुआ है? रचता है। इनका रचना कोई डाल है। ये साकार में है कि निराकार में है? साकार या निराकार? साकार ना। तो साकार है, उसकी रचना कौन करेगा? साकार की रचना साकार करेगा और एक करेगा या दो करेंगे? दो करेंगे। अर्धनारीश्वर को भूल गया। जिस अर्धनारीश्वर में परम पुरुष भी प्रवेश करके पार्ट बजाता है और फिर शरीरधारी भी आत्मा है मौजूद की नहीं। जो शरीरधारी आत्मा है उसका पहले से पहला पार्ट क्या है इस रंगमंच पर? परम ब्रह्म। ब्रह्म का पार्ट है कि परम पुरुष का पार्ट है? परम ब्रह्म का पार्ट है। तो बताया इनकी महिमा करते हो संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है, बने नहीं हो। भले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कहेंगे, कोई अव्वल नंबर में भी होगा, ठीक है ना बच्चे? तो ये भी जानते हो कि कोई एक दफा नहीं बनते हैं। क्या है? संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण निरहंकारी,
बार बार कल्प कल्प बनते हो। अरे बाबा कहते हैं तुम निर्विकारी से विकारी, विकारी से निर्विकारी, ये पाठ 84 का तुमने कितनी बार बजाया। बच्चे कहते हैं बाबा अरे हमने अनगिनत बार पाठ बजाया। इतनी बार पाठ बजाया है कि हम गिन ही नहीं सकते। भले कोई आदमशुमारी को गिन सकता है ना, परंतु फिर भी जिस दुनिया में कोई भी एक्यूरेट आदमशुमारी को नहीं गिन सकता परंतु फिर भी वो अटरम सटरम गिन करके लिख देते हैं। बाकी ये तो जो तुम तमो प्रधान है, सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, फिर तमो प्रधान बने, फिर सतो प्रधान बने, फिर तमो प्रधान बने। हिसाब करो कि कितनी दफा बने होंगे। ओम।